आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो नीट एग्जाम के स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस साल 2026 और 27 में एग्जाम देने वाले हैं 2026 में। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि अगर हमारे पास समय कम होता है और सही स्ट्रेटेजी मिल जाती है तो उससे भी हमें बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो मैं वही जितना भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, जितना भी मुझे लगता है कि इस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यहाँ पर कि किस हिसाब से आपको, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है लास्ट टाइम में, जो आप लोगों का टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है जिस टाइम में, है ना, उसमें आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है ना, जिससे आप अपने लक्ष्य से बहुत ही दूर हो जाओ। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। तो ऐसी ही चीजों को लेकर के मैं आप लोगों के लिए आया हूं ताकि आप कम टाइम पे अपनी स्टडी को कैसे जो है स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी चीजों को कैसे आप मजबूत कर सकते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, क्या आपको सही टाइम पे आप लोगों को क्या छूटा हुआ रिवीजन करना चाहिए या जो चीजें आपने नहीं पढ़ी उस पर फोकस करना है। ठीक, तो चलिए एक एक बात को यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझते हैं कि क्या आप लोगों के लिए सही है और क्या चीजें नहीं सही हैं। ठीक है, तो मैं वही स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ नोट्स बना करके लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आइए समझते हैं इस चीजों को। तो देखो लास्ट 1 मंथ आप लोगों के पास बचा हुआ है। ठीक, इस लास्ट मंथ में आप लोगों को किस हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। ठीक है, तो नीट 2026 ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उनकी तरफ से नोटिफिकेशंस हैं, जो उनकी तरफ से स्ट्रेटेजी दी गई है, मैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो कह रहा है कि लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी टू स्कोर 650 प्लस कंप्लीट गाइडेड। तो देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है, इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मंथ्स, द नेक्स्ट 30 days will determine how effective your preparation ट्रांसलेट इनटू योर एक्चुअल स्कोर। कैसे आप जो है एक्चुअल स्कोर कर सकते हो। दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट न्यू चैप्टर्स। तो सबसे पहले उन्होंने खुद कहा है कि आपको इस टाइम पे कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। ठीक, कुछ आपको नया नहीं पढ़ना है। क्या कह रहे हैं वो, कह रहा है कि और पैनिक ओवर अनफिनिश्ड टॉपिक्स, द फाइनल मंथ शुड बी फोकस्ड ऑन स्मार्ट रिवीजन, रेगुलर प्रैक्टिस एंड बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस फॉर द डे ऑफ द एग्जाम। तो आपको एग्जाम तक अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। ठीक, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है, फोकस करना है स्मार्ट स्ट्रेटेजी पर। ठीक, और क्या कह रहे हैं, हियर इज अ प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी दैट विल हेल्प यू स्कोर 650 मार्क्स इन नीट 2026। अगर आप मान लो इस तरह से कुछ पढ़ते हो तो आप लोगों के मार्क्स जो है इस टाइप से आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेकर के चलना है। अब देखो यहां पर कह रहे हैं कि फॉर द नेक्स्ट 30 days योर गोल्स, आपका गोल क्या होना चाहिए। ठीक, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिवाइज एवरीथिंग यू हैव स्टडी, सॉल्व एज मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना, एज पॉसिबल। जितने भी आपको हो सकते हैं उतने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जो है सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। ठीक है, टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट रेगुलरली, आपको रोज जो है हर रोज आपको मॉक टेस्ट देना है फुल लेंथ में। ठीक, एड्रेस योर वीकनेस, आपको अपनी वीकनेस पे ध्यान देना है कि आपका कौन सी चीज, कौन सा टॉपिक जो है आपका वीक हो जा रहा है, विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन न्यू टॉपिक। आपको कोई न्यू टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है ना, आप जितना पढ़े हो उस पर, आप जो जितना भी आपने पढ़ रखा है उसमें कितना आपका वीक पोर्शन है उस पर फोकस करना है। जो आपने पढ़ रखा है उसमें आपके नंबर नहीं कट होने चाहिए। ठीक है, इफ यू अडेयर टू अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान, स्कोरिंग ओवर 650 मार्क्स इज एब्सोल्युटली अचीवेबल। आपको एक ऐसा प्लान तैयार करना है जिससे आप 650 मार्क्स को अचीव कर सको। ठीक है, तो आपको ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर आप तक अभी तक की आप ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो वो उसको रिपीट मत करिए। ठीक, जिससे आप अपने लक्ष्य से और दूर हो जाओ। हियर इज व्हाट यू शुड डू, रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी लाइन बाय लाइन। उन्होंने कहा है कि जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। ठीक, नॉट जस्ट वंस, एक बार नहीं, बट 3 to 4 टाइम्स ड्यूरिंग द फाइनल मंथ ऑफ, है ना, लास्ट मंथ तक आपको, लास्ट दिन तक आपको लाइन बाय लाइन कम से कम 3 से 4 बार उसको पढ़नी है। एनसीईआरटी बायोलॉजी
तो आप समझते हो बायोलॉजी पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। कह रहा है कि प्रिपरेशन पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू क्लास 12th चैप्टर्स एज दे कैरी स्लाइटली हायर वेटेज। देखो क्लास 12th का लगभग 60% जो है नेट एग्जाम में आता है, क्लास 11th का 40% आता है। तो क्लास 12th के जो हायर चैप्टर्स हैं उन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक, कह रहा है प्रैक्टिस 100 to 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डेली। आपको लगभग इतने क्वेश्चंस हर रोज लगाने ही हैं। ठीक, कह रहा है गिव स्पेशल एम्फेसिस टू डायग्राम्स। डायग्राम्स आपको ध्यान देना है, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स एंड एग्जांपल्स एज दीज आर precisely to the source from which questions are asked in the NEET exam। ठीक, तो जितने भी नीट एग्जाम्स में आए हुए पीवाईक्यू हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, प्लस एग्जांपल्स भी आपके पेपर में आ जाते हैं। कह रहा है मार्क एनी स्टेटमेंट इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट दैट यू फाइंड कंफ्यूजिंग एंड रिवाइज देम सेपरेटली बिफोर द एग्जामिनेशन। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं, जिसमें भी कंफ्यूजन है ना, उसको क्या कर लेना है, नोट करके उस कंफ्यूजन को दूर कर लेना है एग्जाम से पहले, है ना। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी पॉइंट पर। आप लाइन बाय लाइन उसको रीड करिए और हाइलाइटर से उसको मार्क करते हुए चलिए। और लगभग 100 से 200 एग्जाम एमसीक्यू आपको पर डे सॉल्व करना है, ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता है। आइए समझते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा हाई वेटेज ऑफ बायोलॉजी टॉपिक्स में कौन कौन से है। कह रहा है ह्यूमन सोशियोलॉजी इज द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। आफ्टर दैट फोकस ऑन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड प्लांट साइकोलॉजी। ठीक, तो इन सभी को आपको ध्यान देना है। तो ये सारे चैप्टर्स जो बायोलॉजी के हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफी स्कोरिंग हैं, तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। दिस 4 यूनिट्स अलोन कवर अ मैसिव चंक ऑफ द बायोलॉजी पेपर। तो ये काफी वेटेज को कवर करेंगे, ठीक है। तो इस पे भी आप लोग इन चैप्टर्स को नोट कर लीजिएगा, इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है, फोकस करिए। फॉर इन ऑर्गेनिक, अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, कह रहा है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज एनसीईआरटी एवरी सिंगल डे, है ना, हर दिन इसको पढ़ लेना है। फोकस ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस चैप्टर्स अपीयर इन ऑलमोस्ट एवरी नीट पेपर। तो इन चैप्टर से हर एक पेपर में क्वेश्चंस आता है नीट के, ठीक। तो इस चैप्टर्स को बहुत ही केयरफुली, ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे रिवाइज ऑल नेम रिएक्शंस, जितनी नेमिंग रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड मैकेनिज्म्स, प्रैक्टिस रिएक्शंस बेस्ड एंड एमसीक्यू डेली। इफ यू नो योर रिएक्शंस वेल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम्स वेरी प्रिडिक्टेबल, है ना। जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने नेमिंग रिएक्शंस हैं और जो प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस हैं उनको जरूर प्रिपेयर कर लेना है। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, कीप अ फॉर्मूला नोटबुक, आपको एक फॉर्मूला नोटबुक बनाने ली एंड रिवाइज इट ट्वाइस अ डे। आपको दिन में उसे 2 बार रिवाइज करना है, ठीक, फॉर्मूले को। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रेगुलरली टू मेंटेन स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो जितनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप लोग कैसे मेंटेन कर सकते हो, तो प्रैक्टिस करके, तभी आपकी स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी और आपको फॉर्मूले याद होंगे। तो इसके लिए आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री है उस पर आपको प्रैक्टिस करके ही जो है आप उसमें स्पीड और फॉर्मूले वगैरह याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करेगी, ठीक है। फिर आगे वन मोर थिंग, सॉल्व द लास्ट 15 years of NEET chemistry questions. You will notice patterns and repeated questions concept. तो यहां पर कह रहा है कि लास्ट 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लगा लो, इससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा, कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट 15 साल के नीट एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये उसकी तरफ से गाइडलाइंस है और एक सही स्ट्रेटेजी भी है, ठीक, आप इसको जरूर फॉलो करें। आइए समझते हैं फिजिक्स के लिए क्या कहा है कि फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर स्पीड। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को आपको ध्यान देना है। फिजिक्स इज वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स लॉस मार्क्स। इसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के नीट वालों के एग्जाम मार्क्स कटते हैं। नॉट बिकॉज दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट बट बिकॉज ऑफ सिली कैलकुलेशंस एरर्स।
तो आता तो है उन्हें, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स होती है जो वो कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। इन द लास्ट मंथ योर फिजिक्स स्ट्रेटेजी शुड फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड सेकंड। तो पहले तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अपनी एक्यूरेसी सही करिए, देन उसके बाद स्पीड, सेकंड है क्या, स्पीड पे ध्यान दीजिए। ये दो पॉइंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कह रहा है रिवाइज ऑल फॉर्मूलाज ट्वाइस अ डे, दिन में कम से कम 2 बार सारे फॉर्मूले को रिवाइज करो। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर बेड, आप सुबह जब उठो तब एक बार फॉर्मूले रिवाइज करो और सोने से पहले आप एक बार जरूर रिवीजन करो। प्रैक्टिस 40 to 50 एमसीक्यूज डेली, कम से कम 40 से 50 जो है आपको रेगुलर फिजिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स लाइक जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स, ये सारे जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं इनको जरूर रिवीजन कर लो, अच्छे से तैयार कर लो। कीप अ मिस्टेक करेक्शन नोटबुक एवरी टाइम, जो भी आपसे गलतियां हो रही हैं उसको हमेशा एक नोटबुक में नोट करते जाओ कि आपसे प्रॉब्लम कहां पर हो रही, कहां पे आप लोगों से नंबर कट रहा है। You get our questions wrong in practice, write down what went wrong, revive this notebook before every mock test। आपसे जितनी जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को नोट करो, है ना, और उस पर रिवाइव करो, उसको फिर से रिवीजन करो, उसको करेक्ट करो, ठीक है, और फिर से मॉक टेस्ट दो। ठीक, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विद अ नंबर ऑफ टाइम, दिस बिल्ड्स बोथ स्पीड एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप न्यूमेरिकल्स को लगाते हो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी जो मिस्टेक्स हो रही है वो सही हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, तो इन सभी बातों को बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। तो कह रहा है कि लास्ट 30 डेज, अगर टाइम टेबल की अगर हम बात करें कि आप लोगों को लास्ट 30 डेज में कैसे टाइम टेबल मैनेज करना है, तो 6 AM टू 9 AM का एक प्लान है जिसमें बायोलॉजी एनसीईआरटी रिवीजन होनी चाहिए, डायग्राम प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, 10 बजे से 1 बजे तक आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स फॉर्मूला रिवीजन हो गया एंड न्यूमेरिकल हो गया, एमसीक्यू हो गया, तो इसमें आप फिजिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। 2 से 5 में आप केमिस्ट्री जैसे रोटेशन, आप रोटेशन कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, थर्ड ऑर्डर, इस हिसाब से आप तैयार कर सकते हो। 6 से 9 बजे तक इसमें क्या कर सकते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सेशन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 10 बजे रात से 11 बजे रात तक एरर एनालिसिस, जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं उस पर आप अपना फोकस कर सकते हो, फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हो, रिवाइविंग द मिस्टेक नोटबुक, और जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उसको रिवाइव कर सकते हो नोटबुक में जो आपने लिखा हुआ है। ठीक, तो फिर कह रहा है दिस गिव्स यू अराउंड 12 to 14 आवर्स, आपको दिन में लगभग 12 से 14 घंटे पढ़ने हैं लास्ट 30 डेज में जो आपके पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों से लिख दी। जो आप लोग मिस्टेक करते हो वो सारी मिस्टेक्स यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दे रखा है। करें डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू बुक्स और स्टडी मटेरियल्स, आपको कोई नया स्टडी मटेरियल्स नहीं पढ़ना है, लास्ट 30 डेज की बात कर रहा हूं। स्टिक टू द रिसोर्सेस यू हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग, जो आपके पास है वही आप यूज करिए, जितना आपने प्रिपेयर किया उसी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। डू नॉट स्किप इवन सिंगल डे ऑफ बायोलॉजी प्रिपरेशन, दिस इज योर मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, टेक इट सीरियसली। इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, एक ऐसा मत मान के चलना कि एक सिर्फ बायोलॉजी है, आपको ये मान करके चलना है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, इसलिए इसको सीरियस लें। डू नॉट नेग्लेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री, इसको भी उतना नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऑफन स्किप द बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशंस, हाउएवर वंस यू मास्टर द फॉर्मूलाज इट बिकम्स अ हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। देखो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ, ये सोच के मत छोड़ देना कि इसमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तब भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, डू नॉट कंपेयर योर मॉक टेस्ट स्कोर विद दोस ऑफ अदर्स, योर ओनली यू कंपटीशन इज अगेंस्ट योर ऑन प्रीवियस स्कोर्स। आपको क्या है कि मॉक टेस्ट पे कैसा नंबर आ रहा है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना, किसी से कंपेयर नहीं करना है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। ठीक, लास्ट, डू नॉट सैक्रिफाइस योर स्लीप फॉर द स्लीपिंग ऑफ स्टडिंग, अ वेल रेस्टेड माइंड ठीक मेमोराइजेस फॉर्मूलाज फास्टर, थिंक्स मोर क्लियरली एंड रिमेन्स काम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये भी नहीं, आपको फुल नींद भी लेनी है 6 से 7 घंटे की। ठीक है, तभी आपको सारी चीजें याद भी रह पाएंगी। अगर आप अपनी नींद से अपने बॉडी मतलब फिजिकल
हेल्थ से अगर कोई भी कंप्रोमाइज करोगे तो फिर दिक्कत होगी। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी नींद का अच्छी नींद लें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो और लगा है कि हाँ आपकी कोई हेल्प हुई है इसके थ्रू, आपको कोई पॉइंट मिला है इसके थ्रू, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट